5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है क्या क्या दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर 5 सेंटीमीटर लिख लेना है। वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, तो आपको h इक्वल टू लिखना है h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये प्लस में होगा क्योंकि बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में ही होता है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से, यानी कि फोकस दूरी दिया हुआ है। अब यहां पर आपको समझना होगा फोकस दूरी माइनस में होगा कि प्लस में होगा। 10 सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है लेकिन प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस आपको ले लेना है। इसके बाद अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कहां पर रखा गया है? अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी कि यू वस्तु का स्थिति, वस्तु को कहां पर रखा गया है उसको यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु को कहां पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है दर्पण से। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं और दर्पण से बाएं तरफ का दूरी निगेटिव होता है, तो आपको यहां पर माइनस ले लेना है, ठीक है। और ज्ञात क्या क्या करना है? वस्तु की स्थिति यानी कि भी, और प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये फॉर्मूला जानते होंगे। आपको भी निकालना है तो भी को आप इधर ही रहने दीजिए, मैंने इधर ही रहने दिया। 1/f उधर में है और 1/u को उधर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू को रखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वैल्यू को रखेंगे तो 1/f, f का वैल्यू कितना है यहां पर देख लीजिए, -10 सेंटीमीटर। तब यहां पर आपको रख देना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस है तो माइनस को आप ऊपर में रख दीजिए। और यहां पर माइनस ऑलरेडी है और u का वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस और यहां पर जो माइनस है उसको मिला के प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आप प्लस ले लीजिए। तो 1/u, u का वैल्यू 25, यानी कि माइनस को तो प्लस कर चुके हैं तो डायरेक्ट 25 लिखेंगे, 1/25। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम कितना होगा? अब यहां पर फिर से इधर में चलेंगे, 1/v है और इधर में अगर आप एलसीएम लेंगे तो 50 होगा, याद रखिएगा 50 होगा। और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, यहाँ पर 5 होगा और ये माइनस में है, याद रखिएगा ये प्लस में। और 25 दूना 50, यहाँ पर 2 आएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बड़ा वाला माइनस में है ना, तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा ही, लेकिन बचेगा घटने के बाद 3, लेकिन माइनस में बटे में 50। हम लोगों को निकालना है भी, लेकिन 1/v का वैल्यू आया है तो इधर उल्टा करेंगे तो बटे में 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 50/3 हो जाएगा। ये आ गया है वस्तु की स्थिति। इसको पूरा पूरा आप डिवाइड पॉइंट में ला के देख सकते हैं, कितना हो जाएगा 16 तिया 48, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर आपको प्रकृति बताना है। प्रकृति में आप क्या क्या लिखेंगे? अगर प्रकृति लिखेंगे तो देखिए माइनस में आ रहा है, अवतल दर्पण में अगर माइनस में आ रहा है, कहने का मतलब है कि दर्पण से बाएं तरफ बन रहा है, और बाएं तरफ अवतल दर्पण में जितना भी बनता है बाएं तरफ वो क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक होता है। तब आप यहां पर लिख सकते हैं प्रकृति में, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप यहां पर लिखेंगे वास्तविक, ठीक है। वास्तविक कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? अच्छा, अब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, आवर्धन निकालने से पता चलेगा या साइज निकालने से पता चलेगा। तो आप ऐसा करेंगे कि लास्ट में ही प्रकृति को लिखेंगे,
तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और छोटा है या बड़ा है ये अभी पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर समझिएगा। इसके लिए आपको निकालना होगा साइज। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की साइज को एच डैश डैश से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की साइज और बटे में बिंब की साइज, बराबर में इधर में माइनस यू बटे भी होता है। तो सॉरी, भी बटे यू होता है, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो एच डैश तो निकालना है, और एच हम लोगों को मालूम है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए भी हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर देखिए 50/3 निकाले हैं। तो 50/3 ध्यान दीजिएगा माइनस में है ना, और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 50 माइनस 50/3। तो 3 जो है ना बटे में आ जाएगा, तो 3 को आप नीचे रख दीजिए, और बटे में यू है। यू का वैल्यू यहाँ पर देखिए -25 है, तो आप यहाँ पर -25 रख दीजिए। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कट गया, और यहाँ पर माइनस बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, और यहाँ पर आ रहा है माइनस में 2/3 आ रहा है, और इधर में क्या था h डैश बटे 5 ना। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ h डैश बटे 5, इस 5 था यहाँ पर 5 मैं कर देता हूँ, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 और बटे में 3, लेकिन माइनस में आ रहा है। मतलब है एच डैश कहने का मतलब है एच डैश, अगर प्रतिबिंब का आप ऊंचाई निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में आया इसका मतलब उल्टा, याद रखिएगा उल्टा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु का ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो 3/9 कितना आ रहा है, 3/9 और पॉइंट फिर से 3/9 इतना आ रहा है ना सेंटीमीटर। तो ये वस्तु का ऊंचाई देखिए 5 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटा है ना, लेकिन माइनस में आया है। ध्यान दीजिएगा माइनस में आने का मतलब उल्टा बन रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखे हैं प्रकृति में, ये आप लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रतिबिंब का ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, या फिर उल्टा बन रहा है कि कैसा बन रहा है। ऐसे आप यहाँ पर माइनस आया है ना, इससे भी जान सकते हैं। आपको हर एक तरीके से जानना होगा। ठीक है, तब आप यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो ये काम आप लिखेंगे, प्रकृति जो आप लिखेंगे ना वो लास्ट में लिखिएगा। ये 3 चीज आप यहां पर लिखते तो अच्छा होता लास्ट में। ठीक है, क्योंकि छोटा बना कि बड़ा बना वो लास्ट में ही आपको पता चलेगा जब आप साइज निकालेंगे तब, और ये साइज आपको लास्ट में ही निकालना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको समझना है, और लाइव क्लास तो सक्सेस नहीं हो रहा है।